हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, रेखाओं आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप जो 2j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा आर 2 वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के बीच की दूरी निकालें। इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अभी हम देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर लैम्डा के साथ जो लगा हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और म्यू के साथ जो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अलग अलग है। लेकिन इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर r1 वेक्टर इक्वल टू इतना है प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है और फिर r2 वेक्टर इक्वल टू है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की दूरी की निकालें। तो यहाँ भी बीच की दूरी निकालना है, यहाँ भी बीच की दूरी निकालना है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, तो इसमें क्या है, इसको हम a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे, इसको b2 मानेंगे। यहाँ पर भी इसको a1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे, लेकिन ये दोनों को b मानेंगे सिर्फ। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। तो 1 नंबर और 2 नंबर का पहले हम सोल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न का सोल्यूशन है r1 वेक्टर इक्वल टू इतना दिया गया है, r2 वेक्टर इक्वल टू इतना दिया गया। देखिए क्या करेंगे, इसमें 5 मार्क्स में आता है यह प्रश्न और ये प्रश्न पूछा भी गया है 2 से 3 बार। a1 इसको मानेंगे a1, तो a1 इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप दिया गया है। इसको मानेंगे b1 इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको मानेंगे a2 इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप है। इसको मानेंगे b2 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है। अब देखिए जब यहाँ पर b1 b2 ये दोनों डिफरेंट है, b1 है b2 है, तो इसके लिए दूरी निकालने का d बराबर फार्मूला होता है। पूरा पहले मोड में घेर देंगे, मोड लगा देंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट, ये गुना का चिन्ह है, छोटी ब्रैकेट में घेर देंगे। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये क्रॉस है, बटा में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। अब देखिए क्या करेंगे, बारी बारी सब निकालेंगे। a2 माइनस a1, a2 में से a1 को घटा देंगे, a2 में से a1 यानी a2 में से 1, 2 में से 1 गया 1, माइनस 1 में से -2 घटेगा -3, अब -1 और -1 तो -2। इस तरह से हमारा a2 माइनस a1 निकल गया। अब देखिए b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, b1 है b2 है, b1 है b2 है, इसका क्रॉस निकालना है, तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, ये प्रश्न है b1 b2। तो यहाँ पर आई जे के लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। इतना लिखने के बाद देखिए आई का गुणांक 1 है, फिर जे का -1, के का 1, तो 1 -1 1 लिख दिए। फिर b2 में 2 1 2 है, 2 1 2 लिख दिए। फिर से देखिएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यानी क्रॉस निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस निकालने के लिए पहले आई जे के लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 -1 1 यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 1 2 है, तो 2 1 2 लिख दिया। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, सारणिक पढ़े होंगे, सारणिक में जिस तरह से हल करते हैं, सारणिक का मान निकालते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी निकालेंगे। आई कैप लेंगे, देखिए प्लस में लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस का चेन चलता है। तो आई कैप ले लिए, आई कैप से ई खत्म, ई खत्म, ध्यान से देखिएगा। आई कैप लेने के बाद ई पूरा खत्म, ई पूरा खत्म, इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में -1 से -2 और फिर माइनस का चिन्ह देंगे फार्मूला के अनुसार, 1 में 1 से तो 1, ई प्लस में फिर माइनस में, तब माइनस जे कैप ले लिए, तो ई खत्म हो जाएगा, ई स्तंभ खत्म, ई रो खत्म, ई खत्म जैसे और ई खत्म, तो 1 2 3 4 बच गया। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2, बीच में माइनस का चिन्ह दिया था, दे दिए। फिर लेंगे प्लस के कैप लेने के बाद ए खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर माइनस अपना देंगे, यहाँ पर माइनस दिया था लेकिन फिर प्लस क्यों हो गया, माइनस दिया था। फिर 2 में -1 से करें तो -2, तो माइनस प्लस कर दिए डायरेक्ट, -2 -6 तो -3 आई कैप, और फिर
2 में से 2 घट गया 0, तो जे वाला पूरा 0 हो जाएगा। 2 1 3 के कैप, ये हमारा निकल गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। चलिए अब इसका मोड निकालेंगे, इसका मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर जो जेड स्क्वायर होता है, तो इतना निकल के आया है। तो इसमें आई का गुणांक है, जे का गुणांक नहीं है, के का गुणांक है सिर्फ। तो 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9 + 9 यानी 18 यानी 18 आ गया। 18 को तोड़े तो 2 × 3 × 3 2 3 के लिए 1 3 बाहर आता है, रूट में 3 रह गया। इतना हमको निकला B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मोड। अब देखिए डी बराबर फार्मूला यहाँ पर हम लिख दिए, डी बराबर जो फार्मूला है यहाँ पर हम लिख दिए, डी बराबर फार्मूला पर हम बैठाएंगे डी A2 - A1 निकल के आया है इतना आई कैप -3j कैप -2 के कैप यहाँ पर लिख दिए डॉट, फिर है B1 क्रॉस B2 यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे। ये हमारा निकल के आया है -3i कैप +3 के कैप लिख दिए। और फिर B1 क्रॉस B2 का मोड निकल के आया 3√2, इसको भी हम लिख दिए। अब देखिएगा, अब डॉट गुना कैसे करते हैं, आई वाला में आई वाला से गुना करते हैं, जे वाला में जे वाला से, के वाला में के वाला से। तो आई के पीछे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहेगा, तो 1 में -3 से करेंगे तो -3। जे वाला यहाँ पर -3 है, लेकिन इधर जे वाला नहीं है तो हम 0 मानते हैं, 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं जे वाला का मान पूरा 0 हो जाएगा। के वाला बच गया तो -2 में 3 से करेंगे तो -6, नीचे जो है हम लिख देंगे -6 -3 तो -9 बटा में 3√2। अब देखिएगा इस सब मोड में है, मोड में रहने देंगे। उसके बाद जब मोड से बाहर निकलता है 3 3 9 कट गया तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 3 बटा में √2। तो ये हमारा पहला प्रश्न, जो उसमें 5 प्रश्न था जिसमें से पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यह 5 मार्क्स में बोर्ड के द्वारा 1 साल बीच करके पूछा ही जाता है। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, ये भी 5 मार्क्स में आता है। R1 वेक्टर हमारा दिया गया i कैप +2j कैप -4 के कैप प्लस लैम्डा × 2i कैप +3j कैप +6 के कैप, समीकरण 1 है। R2 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप +3j कैप -5 के कैप प्लस म्यू × 2i कैप +3j कैप +6 के कैप, समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए यहाँ पर इसको हम मानेंगे, देखिए A1 A1 लिख दिए, A2 लिख दिए, ये दोनों सेम है इसलिए इसको B माना जाता है। B हम 2 बार लिख देते, सिर्फ B1 मानेंगे, एक ही लिखना है, 2 नहीं लिखना है। B = हम लिख देंगे, 2 रेखाओं के बीच की दूरी D बराबर। देखिए वहाँ पर फार्मूला क्या था, यहाँ पर फार्मूला क्या है, इसमें थोड़ा सा फार्मूला चेंज हुआ। जब दोनों सेम रहे, लैम्डा के साथ जो लगा हुआ है गुणांक, म्यू के साथ जो गुणांक है, दोनों सेम रहे, तब फार्मूला होता है D बराबर B वेक्टर क्रॉस A2 - A1, A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, और फिर बटा में बी वेक्टर का मोड, फिर पूरा का मोड, ये फार्मूला होता है। अब देखिएगा ध्यान से, बी वेक्टर हमारा है बी वेक्टर है, दोनों बी है, इसको हम नोट कर दिए 2i कैप +3j कैप +6 के कैप क्रॉस A2 में से 1 को घटा देना था। A2 में से 3 में से गया 2, 3 में से 2 गया 1, -5 में से -4 घटेगा तो -5 प्लस हो जाएगा, तब -5 और +4 तो -1 यानी -k कैप। और b का मोड निकालना है, b का मोड, तो b है 2 3 6, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसका मोड यदि निकालना है 2 3 और 6 का स्क्वायर कर देना है। अब इसका क्रॉस निकालेंगे, देखिए क्रॉस हम यहाँ पर निकाले, क्रॉस हम यहाँ पर निकाल दिए, इसको इसमें नहीं करना, हालांकि क्रॉस निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे। ये दोनों का क्रॉस निकालना है, क्रॉस निकालने के लिए हम क्या बोले थे, ये दोनों का क्रॉस निकालना है, तो आई कैप जे कैप के क्वेश्चन लिख दिए है, इसका क्रॉस निकालना है, तो आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर है 2 3 6 फिर 2 1 -1 लिख दिए, 2 1 -1। अब देखिए क्या करते हैं, हम लेते हैं प्लस माइनस प्लस, यानी आई कैप ले लिए, छोटी ब्रैकेट, ये खत्म 3 में -1 से था -3 और 6 में 1 से था -6। फिर हम जे ले लिए -j प्लस माइनस जे ले लिए, ये खत्म 2 में -1 से था -2 और फिर -6 में 2 से था -12। फिर अब प्लस के ले लिए, के से ये खत्म और 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2, फिर -2 में 1 से किए 2, 3 में 2 से किए तो -6, माइनस हम देते हैं, हो गया 6 और 3 तो -9 आई कैप, और -12 और -2 तो -14 माइनस +14 जे कैप, और 6 में से -6 + 2 तो -4 की कैप हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ध्यान से देखिएगा।
तो जो क्रॉस निकला है यहाँ पर हम लिख देंगे -9 a कैप प्लस 14 j कैप माइनस 4 k कैप लिख दिए। अब पूरा का मोड निकालना है, तो ये तो हम हल किए तब 49 आया और इसका मोड, इसको हम एक बार ऐसा ही लिख दिए। अब इसका मोड निकाल देंगे तो -9 का स्क्वायर फिर 14 का स्क्वायर और उसके बाद -4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 14 का 196 और 4 का 16 और इसका वर्गमूल जो होता है 7 होता है, 7 का 7 लिख दिए। पूरा ऐड किए तो 293 आया रूट में बाई 7, यही हमारा आंसर निकल गया। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ।